महाभारत की गाथा का आरंभ। महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय में कथा की शुरुआत ऋषि वैशंपायन द्वारा होती है, जो राजा जन्मेजय को महाभारत की गाथा सुनाते हैं। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है, जहां महाभारत की व्यापकता और इसके महत्व का वर्णन किया गया है। व्यास द्वारा महाभारत की रचना। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना तब की जब उन्हें यह एहसास हुआ कि आने वाली पीढ़ियां वेदों को समझने में कठिनाई महसूस करेंगी। इसलिए उन्होंने महाभारत को एक ऐसा ग्रंथ बनाया जिसमें चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को आसानी से समझाया जा सके। इस ग्रंथ को वेदव्यास ने भगवान गणेश की सहायता से लिखवाया। 2. जन्मेजय के सर्पसत्र का प्रारंभ। कथा में जन्मेजय के यज्ञ का वर्णन है, जिसमें वे अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सभी नागों का नाश करना चाहते थे। इसी यज्ञ के दौरान ऋषि वैशंपायन महाभारत की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। 3. कुरु वंश की उत्पत्ति। महाभारत के इस चरण में कुरु वंश की पृष्ठभूमि पर चर्चा होती है, जहां राजा शांतनु, भीष्म पितामह, सत्यवती और उनकी संतानों का वर्णन किया जाता है। महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय की कथा। कथा का आरंभ। बहुत समय पहले राजा परीक्षित ने एक तपस्वी ऋषि को कष्ट पहुंचाया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें श्राप मिला कि 7 दिनों के भीतर उन्हें तक्षक नामक नाग द्वारा मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। श्राप के अनुसार परीक्षित की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र जन्मेजय अपने पिता की इस त्रासदी से व्याकुल हो गया। राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों और पंडितों से परामर्श कर यह निर्णय लिया कि वह सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी नागों का संहार होगा। इस यज्ञ का उद्देश्य नागों का नाश और नागराज तक्षक से बदला लेना था। यज्ञ विधिपूर्वक आरंभ हुआ और नाग एक एक कर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। सर्पसत्र में ऋषि वैशंपायन का आगमन। जब यह यज्ञ चल रहा था, तब वहां ऋषि वैशंपायन का आगमन हुआ। उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, राजन, क्रोध में किए गए कार्यों का परिणाम सदा विनाशकारी होता है। तुम्हें यह यज्ञ रोक देना चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करेगी और धर्म का मार्ग दिखाएगी। जन्मेजय ने जिज्ञासा से पूछा, मुनिवर, यह कौन सी कथा है? तब वैशंपायन ने कहा, यह महाभारत की कथा है। इसमें धर्म, अधर्म, सत्य और असत्य के बीच संघर्ष की गाथा है। यह केवल पांडवों और कौरवों की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की कथा है। कथा का संदेश। वैशंपायन ने अंत में कहा, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह धर्म की स्थापना, कर्तव्यनिष्ठा और त्याग की महागाथा है। इसमें हर व्यक्ति के लिए एक सीख है, चाहे वह राजा हो या प्रजा।